लेकिन मैंने जब से आपको बॉक्सिंग करते देखा है ना, सच में उस दिन से ही मैं भी बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो एक दोस्ताना मैच हो जाए जरा। नहीं, मैं कब से नहीं किया हुआ वैसे। अच्छा वो सीरियस सच्ची हो गई। वाकई मुझे भूल गया। फैसल ਐਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਜੀ। ਫੈਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਹੋਈ ਏ। अंगूठियां तो ला दो, बड़ा पहाड़ा निशान बन नहीं, मैं असल में तो नहीं मारूंगी आपको। अच्छा, मैं तो बस आपको एक्शन करके दिखाऊंगी। मार रहा है। ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਖੰਜਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਦੰਦੀ ਇਹਨੇ ਵੱਢਦੀ बड़ी कुत्ती दुश्मनी में तेरी। मुझे बॉक्सिंग का सच में बड़ा शौक है। सखावत साहब ਨੂੰ बॉक्सिंग ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਰਿੰਗ ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੋਟਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਲਾਈ। मैडम मैंने सिर्फ एक बात पूछनी है जी। अगर चांस मिले विलन के रोल का आपको, तो किसको शूट करेंगे? विलन के रोल का मतलब किस एक्टर को शूट हाँ करूँ? हाँ, जो भी सामने हो उसे कर देंगे। मैंने तो एक्चुअली इनके साथ जो मैंने पहला अपना ड्रामा किया था, बड़ा ही अच्छा ड्रामा लगता था मुझे। लश्कारा। हाँ, मुझे बहुत मेरा फेवरेट, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखा और जो हुआ हमारे था। डायरेक्टर हैं हाफिज शाहिद साहब, वो उसके प्रोजेक्ट हेड थे उस ड्रामे के, जो अच्छा? इस शो के डायरेक्टर हैं जी। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ओह माय गॉड, मेरा तो फेवरेट शो था वो। एक तो मुझे ये पहली बार उधर मिले थे, दूसरा मैं विलन बनी हुई थी तब। वाह 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 वाह। लेकिन क्या आपने परफॉर्म किया था। आपने भी, बहुत मजा आया था मुझे वो करके, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई ऐसा पंजाबी कैरेक्टर जो है टीवी के लिए नहीं किया। आपको वो सीन याद है जब मैं आपके घर आता हूँ? बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन मुझे सीन में क्या हो रहा था वो नहीं याद है। वहाँ मुझे 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 याद है जब मैं कहता हूँ, ओए नु कह मैं गोली मार देनी हुआ तो सिर से। ईते इन्ना गोश्त इकट्ठा किया ते सरद खाने रखाता। ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤਵਾ ਲਾ ਲਿਆ। 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। धोखा खाया कभी? धोखे तो खाए हैं बड़े, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा धोखा, दोस्ती में धोखा या इश्क में धोखा। आपकी मर्जी है, जो चाहे बता दें। इश्क में एज सच धोखा तो नहीं हुआ। ऐसा सच नहीं हुआ क्या? मतलब इश्क में तो देखें ये होता है ना, जैसे मोहब्बत में तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों ही लोग फॉल्टर करते हैं तो तभी रिलेशनशिप ख़त्म होता है। लेकिन जो दोस्ती में जो धोखा है ना, वो धोखा होता है सही। वो खाया? वो तो खाए हैं, वो तो खाए हैं। इश्क में धोखा नहीं खाया। इश्क में धोखा नहीं खाया, लेकिन इश्क में दोनों तरफ से निभाना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें इश्क तो करना आता है, मोहब्बत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मोहब्बत को निभाना और साथी बनना एक इम्तिहान से कम नहीं है। मुश्किल। तो अब वो इम्तिहान आपको मुश्किल लगा? वो इम्तिहान ऐसा होता है कि जब दो लोगों को साथी बनना नहीं आता है, दो लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इश्क में मुब्तला होना बहुत आसान होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ काम है, क्या बात। लेकिन इसको निभाना जो है काम है, वाकई काम है। आपको आता है निभाना? मुझे लगता है मैंने अभी नहीं सीखा। मुझे लगता है मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन वही क्या बात है रह कि गया सीखने में इश्क के पर्चे में? इश्क के पर्चे में ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दोनों साइड्स को करना होता है। आपकी बात हो रही है सिर्फ? मेरी बात में ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, और मसलन ये कि बेवफाई, और मैं कारपेट नहीं बन सकती हूँ किसी के लिए जिसके ऊपर वो चल सके। तो आजकल मैंने ये देखा तो फिर है बेवफाई कि देखी है आपने जिंदगी में? बेवफाई तो देखी है मैंने, आंखों से देखी या सुनी? आंखों से नहीं देखी, लेकिन सुनी है। जब सुना तो कैसा लगा? सुना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इसको
अपनी ज़ात की कमतरी नहीं समझी। मैंने इसको जिस इंसान ने बेवफाई की उसी की कोताही समझी। आपने ये नहीं समझा कि मुझ में कोई कमी है हाँ, ये नहीं इसलिए इसने बेवफाई किया। आपने कहा इसमें कमी है इसलिए इसे वफा करनी नहीं आती। हाँ, क्या बात। हो सकता है जो आपने सुना है वो मैंने कहा ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे बात इन्होंने बड़ी गहरी की है। पता कराया आपने? फिर आज पता कराएंगी? नहीं, जैसे अक्सर ऐसे होता है कि आपके दो लोगों के ताल्लुकात में और लोग आ जाते हैं और वो और लोग फिर आपके आए? आए, बिल्कुल आए, बहुत से और लोग आए और फिर बातों बातों में कहा सुना ये सब इसमें बेड़ा गर्क हो जाता है अक्सर रिलेशनशिप्स का। सिर्फ रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क हुआ या दिल का भी हो गया? दिल मेरा बहुत मजबूत है और मैं दिल का खास ख्याल रखती हूँ। वो कौन सा इश्क है जिसमें आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप अपना दिल बचा सकें? खुद से इश्क, मेरे लिए खुद से इश्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप ना इश्क करो, खर्चा भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पते की बात है एक्चुअली। और खुद से इश्क करोगे तो फिर आप दूसरों से इश्क करना सीख सकते यानी हो। कि आप ये कह रही हैं कि आप खुद से इश्क करती हैं, आप इश्क ट्रांसफर कर रही थी, यकीन कर लिया आपने कि बहुत साल हो गए खुद से इश्क करते करते, अब किसी और से करके देखते हैं कि रास्ते में बेवफाई आ गई। हाँ, मतलब इस तरह हो चुका है मेरे साथ। रिसेंटली तो नहीं, लेकिन मतलब ज़िंदगी में मैंने देखा है, बेवफाई देखी है। लेकिन अगेन मैं किसी चीज़ को वो लेके बैठने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने वाली लड़की हूँ। क्या बात? सही बात है। वो शीशा नहीं होता ਆਹੋ अकरम साहब की बेगम ला के जुमा वेखन दे। मैडम ये एक शेर लिखा है मैंने और माशाल्लाह आपकी शख्सियत में बड़ा एतमाद है जी, खुश रहें। मैडम इतना ये अचानक से आया ना। ये एतमाद मुझे सुबह शाम काफी है। वाह वाह। क्या बात है, चूचे को टक्कर खाती होंगी और जुती ना चिड़ी छिका खेडे होंदा। ये एतमाद मुझे सुबह शाम काफी है। काफी है। ਕਾਫੀ ਹੈ मुझे भी। तू जो मर्जी कह तेनों माफी है। ये एतमाद सुबह शाम काफी है, किसी के दिल में मेरा एहतराम काफी है। अब उसका कुर्ब मयस्सर हो लाजिम तो नहीं है, उसके चाहने वालों में मेरा नाम काफी है। काफी है। ये जीवन का कोरा कागज अभी तक कोरा है। उत्ते अब्बे दा नाम लिख लै। ये जीवन का कोरा कागज हाय। अभी तक कोरा है। तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, मुलाकात करवाएं आपकी। अरे कौन? कौन?